हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, विच द कैनिजारो रिएक्शन एंड विच नाइदर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। चलिए, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। मेनली ये क्वेश्चन है कहां से, इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है, चलिए उसे समझते हैं। ये क्वेश्चन दो फेमस नेमिंग रिएक्शन से, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। तो क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, चलिए उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन जो होगा एल्डोल कंडेंसेशन या तो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में होगा और उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में से किसी एक के पास 2 मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करेगा, 2 मॉलिक्यूल में से दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। चलिए, मान लीजिए ये एक एल्डिहाइड है, इसके बाद वाले कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाले कार्बन बीटा, और इसके बाद वाले कार्बन गामा कार्बन। इस कार्बन के पास देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो जो एल्डिहाइड है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। इसी टाइप से कीटोन में भी होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन क्या है, डाइल्यूट अल्कली, यानी जो ये रिएक्शन होता है बेस के प्रेजेंस में होता है और वो डाइल्यूट होता है। कुछ भी बेस हो सकता है, KOH, NaOH प्लस हीट। हीट का मतलब है अगर हम हीट नहीं लेंगे तो रिएक्शन होगा एल्डोल रिएक्शन। मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, लेकिन हीट जब लेंगे तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। ये था एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो रिएक्शन क्या कंडीशन है, कैनिजारो रिएक्शन कीटोन में शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में शो करेगा, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ये जो रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेटेड अल्कली यानी कंसंट्रेटेड बेस में होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, KOH या फिर NaOH। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पे देखिए ये मेरा क्या है, मिथानोइक एसिड। इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं HCOOH। तो देखिए इस कार्बन के पास क्या है, CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, इसके बाद कार्बन है ही नहीं है। दैट मीन्स इससे अच्छा एग्जांपल ये होता कि अगर ये एल्डिहाइड होता, क्योंकि कार्बोनिक एसिड का बात नहीं हो रहा, ये CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड हो गया। तो अब देखिए इसके बाद कार्बन है ही नहीं, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, कैनिजारो रिएक्शन C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए यहां पे देखिए ये क्या है, कीटोन है। कीटोन के बाद देखिए ये मेरा अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसलिए ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन में। आइए यहां पे देखिए ये क्या है, कीटोन है, लेकिन देखिए दोनों साइड बेंजीन ग्रुप है। हम लोग जानते हैं बेंजीन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पे देखिए इसके बाद वाला कार्बन, ये इस कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है। दैट मींस यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा। उसके साथ साथ क्योंकि ये कीटोन है तो ये कैनिजारो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बेंजोफेनोन में ना ही एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना ही कैनिजारो रिएक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एसीटोफेनोन। देखिए यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस एसीटोफेनोन में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। यहां पे देखिए एल्डिहाइड है, इसके बाद वाला कार्बन यहां से कनेक्ट है, तो देखिए इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड तो है, हाइड्रोजन नहीं है। दैट मींस इसमें क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा।
तो ये कुछ एग्जाम्पल था समझने के लिए कि किसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा और किसमें केनिजारो रिएक्शन होगा। अब आइए समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है और केनिजारो रिएक्शन। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड होगा या 2 मॉलिक्यूल कीटोन होगा। तो देखिए एग्जांपल में 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है। अब यहां पे हम कैसे इसे बनाएंगे समझिए। इसका ट्रिक अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वैसे चलिए यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2 मॉलिक्यूल को इस टाइप से आप लिख दीजिए। एक मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड के CO ग्रुप को और दूसरे मॉलिक्यूल को अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से कनेक्ट करना है। यहां पे समझिए, ये CO ग्रुप इस टाइप से है और इस मॉलिक्यूल में ये मेरा क्या है, अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो देखिए क्या होगा, CH3C। यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे पास गया तो OH। इस कार्बन के पास देखिए हाइड्रोजन है तो यहां पे हम क्या लिखें, H लिखें। अब जो अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे गया वही अल्फा कार्बन इस कार्बन के से कनेक्ट होगा, यानी जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो क्या होगा, ये C, एक हाइड्रोजन ये अपना दिया, यहां पे क्या होगा CH2 यानी 2 हाइड्रोजन और ये CHO। ये कहलाता है एल्डोल रिएक्शन। क्या कहलाता है, एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन यहां से अल्फा और ये बीटा, जब अल्फा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा -H2O। कब, जब हीट करेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड बनता है। यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड CH-CHO। ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैक्सिमम सॉल्यूशन आप देखिएगा तो इसी को बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कब होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग रिएक्शन किसमें कराएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में। आइए केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन चलिए एक लेते हैं, HCOH यानी मिथेनॉल। तो यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन केनिजारो रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है, यानी रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी। तो जो यहां पे एल्डिहाइड होगा उसका एक रिडक्शन होगा, रिडक्शन होके अल्कोहल बनाएगा, और एक का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके एसिड का सॉल्ट बनाएगा। चलिए समझते क्या बोल रहे हैं। ये किसमें, केनिजारो रिएक्शन में। कब, जब डाइल्यूट बेस होगा NaOH और यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaOH। क्या बोले, यहां पे 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एक का क्या फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल, रिडक्शन होके। तो कुछ नहीं करना है, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड होगा उसी कार्बन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो यहां पे 4 बॉन्ड दे दीजिए, तो एक प्रोडक्ट ये बना। सेकेंड, जो एल्डिहाइड है उसको एसिड में आप चेंज कीजिए, COOH। लेकिन एसिड और बेस एक साथ नहीं रह सकता, तो ये एसिड इस बेस का सॉल्ट बनेगा, यानी यहां पे क्या है, NaOH, तो H के जगह पे क्या आएगा, Na आएगा। तो इस टाइप से 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसमें होगा, केनिजारो रिएक्शन में। यही कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 12.7 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, मिथेनॉल। देखिए इसके बाद कार्बन है ही नहीं है, तो यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एल्डिहाइड है इसलिए यहां पे क्या होगा, केनिजारो रिएक्शन। क्या होगा, केनिजारो रिएक्शन। किनके प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली NaOH। क्या बताएं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, आप अलग से लिखे, यहीं पे 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, अभी ये एग्जांपल दिए भी थे। H, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्लस एक को क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है, COOH। क्योंकि ये एसिड है, रिएक्शन हो रहा है बेस के प्रेजेंस में, इसलिए एसिड ना बन के यहां पे ये क्या बनता है, उसका बेस बनता है। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम मिथेनोएट। ये आप लिख सकते हैं, मिथेनॉल, सोडियम मिथेनोएट। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, क्या है, 2 मिथाइल पेंटानल, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटानल। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, जिस फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, तो यहां पे एक ही हाइड्रोजन है, मतलब यहां पे एल्डोल रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होगा, दैट मींस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी का फॉर्मेशन होगा। क्या है समझिए, जब भी रिएक्शन होता है क्या बोले, 2 मॉलिक्यूल,
चलिए एक मॉलिक्यूल सेम हम यहां पे लिख देते हैं प्लस करके, CH3 CH2 CH2 CH, C एक मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिख दीजिए और यहां पे क्या है CH3। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किनके प्रेजेंस में? ये जो होगा, सॉरी, जो कैनिजारो रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड होता है कॉन्क, और एल्डोल जो होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट NaOH। क्या बताएं अभी आपको? एक मॉलिक्यूल के आप ऑक्सीजन को देखिए, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को, CO ग्रुप को, यहां से अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कीजिए तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे हम पहले लिख रहे, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे CH3 है और C इस ऑक्सीजन में इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को भेज दीजिए तो ये क्या हुआ CH COH, यहां पे एक हाइड्रोजन है उसे लिख दीजिए। अब अल्फा कार्बन को जिस ऑक्सीजन वाले कार्बन पे आप हाइड्रोजन को भेजे हैं उसी कार्बन को इससे कनेक्ट करना है, यानी ये दोनों कार्बन क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो यहां पे कनेक्ट कीजिए, ये क्या है C, हाइड्रोजन तो यहां पे चला गया, इसके साथ ये क्या है CHO, इसी कार्बन से देखिए मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, यहां पे हम लिख देते हैं मिथाइल, और इसी कार्बन से देखिए 3 कार्बन और कनेक्ट है तो चलिए यहां पे लिखते हैं CH2 CH2 CH3। इस टाइप से ये प्रोडक्ट बना। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ एल्डोल कंडेंसेशन ट्रिक का, आप उसे देख सकते हैं। अब चलिए इसका हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को, तो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी ब्रांच हो गया हाइड्रोक्सी, ये क्या है मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल, और ये मेरा क्या है प्रोपाइल। तो चलिए नेमिंग करते हैं। 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब देखिए 2 और 4 पे मिथाइल है, पहला कैपिटल H, 3 हाइड्रोक्सी, 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। 2 पे क्या है प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एल्डिहाइड के लिए अल। तो इसका नेमिंग क्या हुआ 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाइमिथाइल 2 प्रोपाइल हेप्टानल। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फिर से वही बात, इस कार्बन के बाद वाले कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पे क्या होगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन किनके प्रेजेंस में, कॉन्क बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे होता है। तो क्या बताए थे, यहां पे 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एक को एल्कोहल बना दिया, दूसरा एसिड का सॉल्ट बना दीजिए। चलिए इसका प्रोडक्ट हम यहां पे लिख रहे हैं। एक को क्या करना है, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड उसी कार्बन पे एल्कोहल बना देना है। तो कितने कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये एल्कोहल बन गया। उसके बाद देखिए एक को क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है, तो एसिड बना दीजिए। COOH ना देके यहां पे क्या होगा Na सोडियम। तो ये मेरा क्या हुआ बेंजाइल एल्कोहल, आप नेमिंग कर सकते हैं बेंजाइल एल्कोहल। और ये मेरा क्या हुआ सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल एल्कोहल और ये सोडियम बेंजोएट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अभी हम बताएं, देखिए CO कीटोन है, इसके बाद वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो देगा नहीं, और क्योंकि ये कीटोन है इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन भी नहीं देगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कीटोन है, इसके बगल में देखिए अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, लिख नहीं रहे लेकिन होता है। तो क्या बोले, जब भी रिएक्शन होगा एल्डोल रिएक्शन तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए। चलिए एक मॉलिक्यूल और हम लेते हैं, ये हो गया। करना क्या है हम लोग को, किनके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन बनाते हैं। क्या करना है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास भेज देना है। तो देखिए ये क्या होगा, ये क्या हो, किसमें कन्वर्ट होगा OH। अब जो अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन दिया उसी कार्बन को उसी कार्बन से कनेक्ट करना है जिसके पास ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बन यहां पे कनेक्ट होगा तो ये
इस टाइप से आएगा और यहां पे कनेक्ट कीजिए आप इसे, और ये कीटोन ग्रुप, ये हुआ प्रोडक्ट एल्डोल रिएक्शन। अब यहां पे क्या है, अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये OH और H को हटा के यहां पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन मैक्सिमम लोग इसी को नेमिंग किया है, तो चलिए हम लोग इसी को नेमिंग करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, कीटोन 1, यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा अब क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया। कितने पे, 2 नंबर पे, चलिए यहां पे लिखते हैं 2 पे। अब देखिए ब्रांच क्या है, 2 पे क्या है, ये एक ब्रांच है, तो OH होगा, तो हाइड्रोक्सी, अगर इसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो, सॉरी 6 नंबर है तो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, ब्रांच को लिख दिए। अब आते हैं इसे लिखते हैं, ये क्या है, साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड AN, और 1 पे मेरा क्या है, कीटोन ग्रुप, तो 1 ऑन। तो ये नेमिंग हुआ इसका। 2 पे क्या है, 1 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है, 1 फिनाइल प्रोपानोन। अब यहां पे देखिए कीटोन है, इसके बाद वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, मानी अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में, इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल को लिखे हैं। तो ये किनके प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट बेस, चलिए NaOH। करते क्या है, फिर से देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जो CO है, सेकेंड वाले अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या हम लिख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये C, यहां पे क्या करना है, OH, इस कार्बन से देखिए CH2 CH3 कनेक्ट है, इसे हम यहां पे लिख दे रहे CH2 CH3। अब जिस कार्बन पे हम दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को दिए, उसी कार्बन पे अल्फा कार्बन से कनेक्ट करना, यानी ये कार्बन उससे कनेक्ट होगा। तो इस कार्बन को चलिए कनेक्ट करते हैं, CH। अब यहां पे देखिए इसके पास क्या है, ये CH3 भी कनेक्ट है इसी कार्बन से, उसे हम यहां पे दिखा रहे हैं CH3। इसी कार्बन से क्या कनेक्ट है, CO और फिनाइल ग्रुप, तो यहां पे हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और ये फिनाइल ग्रुप। ये मेरा क्या हुआ, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। अब यहां से क्या करेंगे, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, कीटोन को रिफरेंस देंगे, क्योंकि OH क्या है, अल्कोहल, तो रिफरेंस किसे देते हैं, कीटोन को। अब यहां से H और यहां से OH निकाल देंगे, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए इसे नेमिंग करते हैं। अब यहां पे क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना है, तो फंक्शनल ग्रुप ये है, यहीं से नेमिंग करेंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है 4 5। अब जो बच गया वो ब्रांच, ये भी एक ब्रांच, ये भी एक ब्रांच, और यहां पे ये दोनों फिनाइल ग्रुप भी क्या है, ब्रांच है। तो चलिए नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए, 3 हाइड्रोक्सी, चलिए यहां पे लिखते हैं 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी। अब आइए 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। 1 और 3 पे क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 3 डाई फिनाइल, 1 3 डाई फिनाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और कीटोन 1 नंबर पे, तो 1 ऑन। तो इसका नेमिंग हुआ 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 3 डाइफिनाइल पेंटेन 1 ऑन। क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। फिर से वही बात, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, एल्डिहाइड है, उसके बाद वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मींस ये किस में जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में, इसलिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल को लिखे हैं। तो चलिए किनके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। फिर से वही बात, फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास जो CO है, उसके पास सेकेंड मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को भेजना है, तो ये एल्डिहाइड है, ये मेरा क्या अल्फा कार्बन, इस हाइड्रोजन को यहां पे सेंड करना है, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है,
CH2C, यहां पे क्या होगा OH, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन उसे लिख दिए, इस कार्बन को अल्फा कार्बन से कनेक्ट करना है, इस कार्बन से कनेक्ट करना है, तो ये क्या होगा CH। अब इस कार्बन से CHO कनेक्ट है तो यहां पे चलिए लिखते हैं CHO। इसी कार्बन से फिनाइल ग्रुप भी कनेक्ट है तो चलिए यहां पे फिनाइल ग्रुप को इस टाइप से दिखा देते हैं, ये हो गया। अब चलिए नेमिंग करते हैं 1 2 3 4। अब यहां पे क्या है देखिए, एल्डिहाइड है तो ये OH क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इसका क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाइफिनाइल 2 4 डाइफिनाइल 2 4 डाइफिनाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एल्डिहाइड के लिए 1 पेट ऑफ डाइट अल लिख सकते हैं। तो ये हुआ एल्डोल रिएक्शन। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा से वाटर मॉलिक्यूल को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दीजिए, तब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन लिख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसे ही लिखा है सॉल्व किया, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये तो एल्कोहल है, ना ही केनिजारो रिएक्शन देगा और ना ही एल्डोल कंडेंसेशन। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पे देखिए एल्डिहाइड है, इसके बाद वाले कार्बन पे क्या है, ब्रांच है, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस ये कौन सा देगा, केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस में होता है, यानी कंसंट्रेटेड KOH। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो एल्डिहाइड है उसे आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, CH3 CH2C, यहां पे एक ब्रांच है CH3 CH3, एल्डिहाइड वाले कार्बन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, और यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन होगा, एक प्रोडक्ट एल्कोहल रिडक्शन हुआ, दूसरा ऑक्सीडेशन यानी एसिड बना दीजिए, तो CH3 CH2C CH3, यहां पे भी क्या होगा CH3 COOH के जगह पे नापे क्या लिखेंगे K है तो यहां पे K देंगे, तो ये क्या होगा 2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल। और ये क्या प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये एसिड बना, क्या है पोटेशियम, तो यहां पे लिखेंगे पोटेशियम 2 डाइमिथाइल ब्यूटानोएट, पोटेशियम 2 डाइमिथाइल ब्यूटानोएट। तो ये था कंप्लीट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12.7। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।